कपड़े के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग जाने जाते हैं और कपड़े से संबंधित सारी उन लोगों को नॉलेज होती है, जानकारियाँ होती हैं। और ये इलाका कैसा है पचपोखरी? दलित पिछड़े वर्ग के तौर पे जाना जाता है और विकास नाम मात्र का विकास है, विकास कागजों में होती है लेकिन और किसी तौर पे विकास वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता है। अभी हम तस्वीर जो देखे हैं, ये मूर्ति किस चीज़ की थी? ये ग्रामीण धार्मिक संविदा के आधार पर जो गांव के जैसे काली जी का मंदिर होता है, डीह का मंदिर होता है, उस तौर पे हम लोग ने इनको देखा है। ग्रामीण पूजा के आधार पर पूजा हो जाए ना। हम आपको अपने सफ़र में हम लेकर आ रहे हैं, हम आपको बता रहे थे कि हम बस्ती से निकल चुके हैं और खलीलाबाद संत कबीर नगर आए हैं। संत कबीर नगर कबीर के नाम से ही मशहूर है। संत कबीर नगर, कबीर साहब का पूरा जीवन तो बनारस में बीता है, लेकिन संत कबीर नगर के लोगों की जो मानसिकता थी, यहाँ के लोगों की, पुराने लोगों की जो कह सकते हैं जो ख्यालात थे, वो ये थे कि यहाँ के लोग अगर जो अंतिम सांस लेते हैं अपने सफ़र का, अपने जीवन का, उन लोगों को मोक्ष यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ के लोग जब आखिरी सांस लेते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, तो कहा जाता है कि गधे बनते हैं यहाँ के लोग। तो कबीर साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, काशी को छोड़कर वो संत कबीर नगर में इसलिए आए क्योंकि वो इस सोच को ये गलत साबित करना चाहते थे। एक तरह से समझिए, यहाँ पर जो 3 नदियाँ हैं, यहाँ पर ये घिरा हुआ है घाघरा, राप्ती और कुआनों से, और कहा जाता है कि यहाँ की कटानों से, यहाँ भी अभी डैम की अगर बात करें हम, बांध की बोलेंगे ना, डैम को क्या बोलेंगे, बांध, तो बांध की बात करें तो यहाँ पर भी बांध उतना मजबूती से नहीं सरकारों ने यहाँ पर स्थापित किया है, नहीं बनवाया है। इसलिए जब ज़ोरदार बारिश होती है या जैसे अभी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहाँ के जो आसपास के जो किसान हैं, नदी के किनारे के जो मछुआरे हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं कटानों से, क्योंकि बाढ़ सीधे आता है, सीधे फसल को नष्ट कर जाता है। आगे हम जा रहे हैं भैया, वो क्या इलाका क्यों मशहूर है? ये अभी गांव है ये? हाँ, ये गांव पचपोखरी गांव के नाम से एक सिंपल चौराहे के तौर पे है और यहाँ पे पिछड़े दलित लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए हमेशा अपनी प्रतिभा को हस्तकरघा उद्योग में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इनको भूमिकाएं नहीं दी गई, कोई सहयोग नहीं प्रदान किया गया और इनके यहाँ की रोडें, यहाँ के अस्पताल, यहाँ की दवा संबंधी सारी चीज़ें और किसी भी प्रकार का इनका सहयोग नहीं किया गया। किसानों का क्या हाल है भैया यहाँ पे? गन्ने किसानों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे गन्ना मिल, चीनी मिल बड़ी फेमस हुआ करती थी संत कबीर में, सब है कि संत कबीर नगर की मिलें बहुत ही दुर्व्यवस्था यहाँ की रही और पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी। संत कबीर नगर में ना मिल है, ना बस्ती में, केवल कहने के लिए बस्ती का मिल चल रहा है, लेकिन वो भी नाम मात्र है। यहाँ के किसान बहुत परेशान है गन्ने मिल के लिए, गन्ना का लेकिन परेशान है। लेकिन तब भी हम देख रहे हैं यहाँ पे गन्ना की खेती, जबकि हम लोग कवर करके आए बस्ती भैया तो नहीं देखा। कप्तानगंज साइड में गन्ने का प्रोसेस ज़्यादा होता है, अम्बेडकर नगर साइड में यहाँ गन्ने मिल की ज़्यादा सप्लाई दी जाती है और यहाँ से बहुत ज़्यादा किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाता जो आमतौर पे अपनी ज़मीनी हकीकत पे उनको मिलता। भैया ये हम देखा जाए कि तीनों शासन हमने देखा, यहाँ की जनता ने, पूरे प्रदेश ने, बसपा में देखा, सपा देखा, बीजेपी देखी, तो यहाँ जब पचपोखरी हम गाँव जा रहे हैं, यहाँ पे तीनों सरकार में कोई भी विकास नहीं हो पाया। यहाँ पे तीनों सरकार में बहुत ज़्यादा कोई विकास नहीं ज़्यादा तौर पे हो पाया। लोग अपने से ही सक्षमता के आधार पे, अपने काम के आधार पे उन्होंने अपने आप को विकसित कर पाया है। अच्छा, ये क्या है बाबा साहेब का? कुछ एक मिनट देख, रुकिएगा मोहन साहब, ये क्या है? बहुत छोटा सा आश्रम है। अच्छा, आश्रम टाइप। ये किस चीज़ की फसल कट गई है? धान की फसल। कटाई भी होने लगी? हाँ, जो 90 दिन की फसलें होती हैं वो कटाई हो चुकी है। अभी बारिश इतनी हुई है तो फसलें भी बहुत नुकसान हुई है। हाँ, फसलें भी नुकसान हुई हैं। लेकिन ये लहला रहा है। कितने दिन में कट जाएगा? अभी कितने दिन में कट जाएगा? ये लगभग कुछ फसलें जो होती हैं 135 दिन की होती हैं, 145 दिन की फसलें होती हैं। जो निचले क्षेत्रों में होती हैं वो 145 दिन की धान की फसलें होती हैं। कुछ ऊपरी क्षेत्रों में होती हैं, वहाँ पे क्या नाम है 135 दिन की होती हैं। अच्छा भैया, आप इतना जानते हैं तो ये बताइए कि जो किसानों का मैनिफेस्टो में तो बहुत होता है कि गरीब किसान हर एक सरकार में आए चाहे ना आए, लेकिन रहता है गरीब किसान के लिए का। तो आपको लगा कि पूर्वांचल में अगर संत कबीर नगर के हम किसानों की बात करें तो कुछ आगे बढ़े हैं किसान? इनका मूलधन या जो लागत ये सब कम हुआ है, आगे बढ़ा है? हाँ, किसान थोड़ा अपने से विकसित होकर के थोड़ा सा आगे ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें उत्तम खेतियों के बारे में बात की जाए, सुगंधीय खेती, अन्य प्रोसेस की खेती, यहाँ पे एग्रीजक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने अलॉट की है, अन्य चीज़ें अलॉट की हैं, लेकिन वहाँ से कोई किसानों को सहयोग नहीं मिल पाता है और मोटिवेट नहीं हो पाते हैं किसान। और जानकारी रहती है कि नहीं किसानों को उन सब चीज़ों?
जानकारी के बिना ही वो किसान परेशान होते हैं। वो धान गेहूँ अन्य किस्म की खेतियों पे निर्भर रह जाते हैं और अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं किसान यहाँ के। आ रहे हैं, रोड दिखाइए ज़रा हम इस सफ़र को दिखाएं। हरियाली, गांव में एक चीज़ आई है तो आपको एक चीज़ है, शहर में धूल धुआं ये सब आपको दिखेगा, गाड़ियों का शोर आपको दिखता है पूरा, फिर ऑफिस, वही काम, वही लोग, पूरी ज़िंदगी ऐसी लगती है कि एक सिमट के रह गई है। गाँव का लेकिन एक खुला मिजाज है, लोग सड़कों में, खेतों में, घर में, छत पे, पेड़ पर, कोई भैंस चरा रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बात कर रहा है। अब यहाँ देखिए 3-4 औरतें, देखिए आराम से रुकिएगा ज़रा गाड़ी, 3-4 औरतें देखिए बैठ के आराम से बात कर रही हैं एकदम। अब ये बात जो भी कर रही हूँ घर परिवार की, बकरी है, 3-4-5 लोग बैठे हुए हैं। ये माहौल शहर में तो आप भूल जाइए, अपने घर में ही लोगों के पास समय हो, लेकिन गांव में एक सुकून भरी ज़िंदगी है।